बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी है। कई दुकानों और गोदामों को आग ने अपनी चपेट में लिया है। दम घुटने से एक युवक की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। घायल को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। कुछ दिन पहले ही आग लगी थी, लापरवाही पर बहुत बड़े सवाल। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके से भीषण आग की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह बिसरक थाना क्षेत्र की फर्नीचर मार्केट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और कई दुकानों गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मार्केट में बड़ी मात्रा में लकड़ी, फोम, प्लाई और दूसरे ज्वलनशील सामान के कारण आग बहुत तेजी से फैली। ऊंची लपटों को देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में दम घुटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। अकरम हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अकरम, इस अग्निकांड को लेकर फिलहाल अपडेट्स क्या हैं, दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा। देखिए, सुबह के समय की ये पूरी घटना है जो शाहबेरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगता है। पूरी दरअसल फर्नीचर की मार्केट है जिसमें कई बड़े बड़े शोरूम भी हैं, और जिस जगह पर ये आग लगी है वहाँ लकड़ी काटने का ये शोरूम है, जहाँ पर जो रॉ लकड़ी है यानी जो कच्ची लकड़ी लाते हैं उसे मॉडिफाई करने के लिए उसको काटा जाता है, उसी में ही ये आग लगी थी। और यहाँ पर दो लोग जो थे उस समय वहां पर अंदर मौजूद थे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ ये आग लगी है वो जिस ये दुकान है उसके मेन गेट पर आग लगी थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने का उनको समय नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आग लगी तो आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया और लाइट कटवाने के बाद उनको बाहर निकाला गया, जिसमें दोनों की हालत बेहद गंभीर थी। जिसमें एक को अल्तमस जिसका नाम है उसको अस्पताल ले जाया गया और वहां उसको मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा अमन नाम का युवक है जो इस पूरी घटना में घायल भी हुआ है गंभीर रूप से, उसको ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी से तरह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत भयंकर और भीषण आग लगी हुई थी, जिसको काबू पाने में जो दमकल विभाग है उसको कई घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और देखिए, सबसे खास बात यह कि अब से पहले भी इसी इलाके में कई ऐसी फर्नीचर की दुकान है जिन पर समय समय रहते आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं और बड़ा नुकसान है, जान माल का नुकसान होता है। लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर अभी तक कार्रवाई कोई नहीं होती है। लगातार शाहबेरी में इसी तरह की जो अवैध मार्केट है या अवैध दुकानें हैं वो खुली हैं, जिसकी वजह से जो आग की लपटें हैं उसकी चपेट में आसपास के लोग आ जाते हैं। और यही पूरी घटना की एक बार फिर वजह बनी है, जिसमें जो दमकल विभाग है उसका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी आग लगी थी। जिसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इतनी भयंकर हैं कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पहले मशक्कत करी, लेकिन आग को नहीं बुझाया गया। और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो वहां पर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन जब सवाल यही उठता है कि आखिर प्राधिकरण या फिर जो संबंधित अथॉरिटी है वो इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देती। लगातार जो घटनाएं वो आ रही हैं, जो इस तरीके की अवैध दुकानें हैं वहां पर छोटा सा शॉर्ट सर्किट इतने बड़े हादसे में तब्दील हो जाता है कि लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये सवाल ये उठता है हम्म। कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो कब इस पर कार्रवाई करेंगे, और जो इस तरह की घटनाएं वो नहीं हो दोबारा उसे सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल जो दमकल विभाग है वो अपनी जांच कर रहा है, और जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह से शॉर्ट सर्किट की जो घटना है वो कई बार पहले भी हो चुकी हैं। तो कई बड़े हादसे भी हमने पिछले दिनों भी देखा था। तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा दुकान जो थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। हम्म। तो ये तमाम ऐसी घटना है जिन पर सावधानी रखने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। जी अकरम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हो, और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही, ऐसी फैक्ट्रियां जो धड़ल्ले से चल रही हैं मानकों को किनारे रखकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की ये शाहबेरी मार्केट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जब आप जाएंगे तो पूरी मार्केट में फर्नीचर का आपको काम मिलेगा और तंग गलियां भी हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत होती है। नियमों के विपरीत इस तरीके की दुकानें और शोरूम है जो वहां पर बने हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी घटना है जो नियमों को विपरीत रखकर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। पिछली बार भी तकरीबन अगर हम पिछले जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोगों की जान भी गई हैं और बिल्कुल, बड़े और ये बहुत पैमाने पर महत्वपूर्ण है नुकसान अकरम हुआ है। कि इन स्थितियों के बीच, इन तस्वीरों के बीच शासन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना